गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा। तीनों का जो काम है यहाँ पर वो एक ही प्रकार से है। नाम तीनों के अलग हैं और जिनके द्वारा यहाँ पर काम किया जाएगा वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे, इसलिए इनका नाम भी अलग अलग है। तो सर्वप्रथम प्रतिरोध के बारे में हम जानते हैं। रेजिस्टेंस। सपोज हमारे पास कोई परिपथ है जिस पर प्रतिरोध लगा हुआ है। प्रतिरोध को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, इसके सिंबल को R से इंडिकेट करते हैं। इस परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रतिरोध का क्या काम है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जबकि परिपथ में क्या लगा हो? प्रतिरोध लगा हो। ठीक है ना? परिपथ में क्या लगा होना चाहिए? प्रतिरोध लगा होना चाहिए। तो ये धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, तो ये हमारा जो है प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। अगला आपके पास है प्रतिघात। जैसे मैंने आपको बताया कि है प्रतिरोध, प्रतिघात या प्रतिबाधा सबका काम एक ही है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। ठीक। तो इसी प्रकार से प्रतिघात है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध नहीं लगा हुआ परिपथ में। इसमें जो परिपथ होगा उस पर प्रेरकत्व लगा होगा या धारिता लगा होगा, और उनके कारण जो है जो धारा के मान में अवरोध उत्पन्न होगा वो प्रतिघात कहलाएगा। तो यहाँ पर हम एक चित्र के द्वारा दिखाते हैं। माना आपके पास कोई परिपथ है जिस पर इस प्रकार से कुंडली लगी हुई है। प्रकार से क्या लगी हुई है? कुंडली लगी हुई है। और जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। तो ये हमारी जो है कुंडली है, तो इसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम? प्रेरण प्रतिघात। ठीक है। और इसको हम एल से दिखाते हैं। हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। इसको हम एल से दिखाते हैं, प्रेरकत्व को या कुंडली को। तो समझ गए? तो यहाँ पर क्या है? जब कुंडली के द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे प्रेरकीय प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक। और यदि इसी प्रकार से परिपथ और परिपथ में संधारित्र लगा हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से क्या लगा हुआ है? संधारित्र। और परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। इस संधारित्र के द्वारा जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाएगा उसे हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं। तो तीनों का काम एक ही है। प्रतिरोध यदि हम लगाते हैं तो भी धारा के मान में मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। यदि हम कुंडली लगाते हैं
तो कुंडली भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। और यदि हम संधारित्र लगाते हैं तो संधारित्र भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाता है, प्रतिघात कहलाता है। ठीक, इसके बाद हमने इसको लिखना है, देखिए किस प्रकार से लिखेंगे प्रतिघात। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली तथा संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे ही प्रतिघात कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, कुंडली तथा संधारित्र के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिघात कहते हैं। अब कुंडली के द्वारा जो है जो प्रतिघात उत्पन्न किया जाता है उसका नाम अलग होगा। जो आपके पास संधारित्र है उसके द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसका नाम अलग होगा। तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट लिखेंगे एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल कुंडली हो, केवल कुंडली लगी हो, क्या लगी हो, कुंडली। तो कुंडली द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को प्रेरकीय प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। XL यहाँ पे इस प्रकार छोटा सा लिखेंगे, XL से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका प्रेरकीय प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात कहलाता है जब परिपथ में क्या लगी हुई हो, केवल कुंडली लगी हो। सेकंड देखिए, यदि एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल संधारित्र लगा हो, केवल संधारित्र लगा हो, इस प्रकार से यहाँ पे लगाया, इसको हम संधारित्र को हम C से दिखाते हैं। तो केवल संधारित्र लगा हो तो संधारित्र द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को धारतीय प्रतिघात कहते हैं और इसे जो है XC से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम। ठीक है, तीनों का मात्रक, चाहे आपके पास प्रतिरोध का मात्रक ओम है और प्रतिघात, दोनों जो है उनका मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। समझे ना। तो ये तीनों जो आपके पास है ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब हम चलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा में क्या होता है, तीन हमने पढ़े यहाँ पर, प्रतिरोध, प्रेरकीय प्रतिघात पढ़ा और धारतीय प्रतिघात पढ़ा। यदि हमारे पास ये तीनों यानी कि प्रतिरोध, कुंडली और धारता, ये तीनों एक साथ किसी परिपथ पे लगे हुए हों, इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं इसको। ये आपके पास प्रतिरोध लग गया है, इसके बाद एक कुंडली लग गई है और इसके बाद ये धारता हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, ये परिपथ बन गया है और इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है या कोई धारा प्रवाहित हो रही है और इन तीनों के द्वारा एक साथ जब धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो इसे प्रतिबाधा कहते हैं। जब तीनों एक साथ जो है धारा के मार्ग में क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिबाधा कहलाता है। यानी कि तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो परिणामी प्रतिरोध होता है, तीनों एक साथ जो है इसको निकालेंगे हम तो ये परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा। तो जो परिणामी अवरोध होता है वो अवरोध हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिबाधा कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर, प्रतिबाधा। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, कुंडली तथा संधारित्र
द्वारा जो परिणामी अवरोध धारा के मार्ग में किया जाता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा Z से इसको दिखाते हैं हम। प्रतिबाधा Z बराबर विभवांतर बटे धारा, यानी कि ये जो प्रतिरोध के बराबर ही होता है, ठीक है ना। तीनों का मान किसके बराबर होगा, ये प्रतिरोध के बराबर होगा, लेकिन इसको Z से दिखाते हैं तो प्रतिबाधा Z दैट इज इक्वल टू विभवांतर बटे धारा। और इन सब का मान जितना भी हमने पढ़े 3-4, इन सब का मान जो क्या मात्रक जो होता है ओम होता है, क्योंकि ये सब एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका मात्रक ओम है, ठीक है।